आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला किया है। कलुगा क्षेत्र पर भी किए गए हैं बड़े ड्रोन हमले। कुर्स्क में रूसी पावर स्टेशन तबाह हो गया है। रूसी एयर डिफेंस ने गिराए हैं 11 ड्रोन। कलुगा में सभी हमले लेकिन नाकाम करने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए किस तरह से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि लेकिन कलुगा में जितने भी हमले किए गए उन सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, इसका दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जब जब रूस ने यूक्रेन पर प्रहार किया है तब तब यूक्रेनी सेना ने भी विध्वंसक अंदाज में पलटवार किया है। शायद यही वजह है कि बीते 19 महीनों से जारी इस जंग में रूस के करीब 90 लड़ाकू विमान खाक हो चुके हैं। जानते हैं ये कैसे संभव हुआ, ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन स्काईफॉल के जरिए। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और करीब 1700 से ज्यादा अटैक ड्रोन मिलेंगे। बस फिर क्या है, इस बात से भड़के पुतिन ने भी अब अपने सबसे खूंखार और एडवांस्ड आसमानी जंगबाजों को वॉर जोन में झोंक दिया है ताकि यूक्रेन के चैप्टर क्लोज कर सके। तो क्या इसके बाद खुले आसमान में पहले से ज्यादा विनाशक और प्रचंड युद्ध होना तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। 19 महीनों की जंग में भले ही यूक्रेन का कोना कोना तबाह हो चुका हो, मगर ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने भी रूस जैसे ताकतवर मुल्क को गहरे जख्म दिए। यूक्रेन की सेना ने सॉलिड डिफेंस और अटैक सिस्टम के जरिए रूस के हर आसमानी प्रहार को नाकाम किया, बल्कि इसके साथ साथ पुतिन के दर्जनों आसमानी जंगबाजों को तबाह भी किया, एयर जोन में राख भी किया। इतना ही नहीं, एयरबेस पर खड़े लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को खाक भी किया। बीते 19 महीनों में रूसी वायुसेना को जो नुकसान हुआ है उससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अब तक रूस के 90 विमानों को तबाह किया है, जिसमें 80 तो लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 10 हेलीकॉप्टर्स भी यूक्रेन ने खाक किए हैं। वाकई ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि रूस जैसे महाबली को वॉर जोन में चित करना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन यूक्रेन ने अपने दमखम और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए रूसी वायुसेना के जंगबाजों को आसमान में ही ढेर कर दिया। अब आपको बताते हैं कि बीते 19 महीनों में रूस के जिन 80 एयरक्राफ्ट के तबाह होने की बात की जा रही है उसमें कौन कौन शामिल है। चौबीस फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और तब से लेकर अब तक रूसी वायुसेना के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट खाक हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद है Su-25 फाइटर जेट की। रूस के करीब 30 Su-25 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन ने मार गिराया है। इसके अलावा रूसी वायुसेना के 21 Su-34 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी यूक्रेन की सेना ने शॉट डाउन किए हैं। वहीं 19 महीनों की जंग में रूस के 11 Su-30 SM मल्टी रोल फाइटर जेट भी यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस के 3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी यूक्रेन ने राख किए हैं, जिनमें से 2 Tu-22 M3S बॉम्बर हैं, तो वहीं एक Tu-95 MS परमाणु बम वर्षक भी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रशियन एयरफोर्स के 2 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट II-22M को भी मार गिराया है। वहीं यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम से रूस के 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया है, जिनमें से 5 II-76S है और एक AN-26 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। शायद यही वजह है जिसके चलते रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने सबसे घातक, सबसे खूंखार लड़ाकू विमानों के खेप को वॉर जोन में झोंकने का ऑर्डर दे दिया है। जी हां, रूसी डिफेंस की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रशियन एरोस्पेस फोर्स को 4 Su-57 लड़ाकू विमान सौंपे गए। इसके अलावा रूसी डिफेंस ने 8 Su-35 फाइटर जेट भी दिए हैं। वहीं यूक्रेन के खिलाफ वायुसेना को Su-34 बॉम्बर भी दिया गया है। रूस ने सभी एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया है।
मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग का फुल फ्लैश एयर अटैक फेज शुरू हो चुका है और इस बार अग्नि परीक्षा रूस के सबसे एडवांस्ड और सुपर फाइटर्स की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है Su-57 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर का। दुनिया Su-57 को जायंट किलर या फिर आसमानी हत्यारे के नाम से जानती है, क्योंकि इस घातक शिकारी की खासियत है आसमान से ही अपने शिकार को तलाशना और चंद सेकंड में उसे तबाह कर देना। रूस का हवाई योद्धा Su-57 अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ फाइटर से भी ज्यादा खूंखार है। आसमान में इसकी दहाड़, इसकी गरज, इसकी ललकार सन्न कर देने वाली होती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, अपने अड्डे से ही दुश्मन के एयर स्पेस पर नजर रखनी हो, तो सुखोई Su-57 का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट बनाता है। आखिर कैसे, वो भी जान लीजिए। सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। किसी भी मौसम में Su-57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर जेट को पकड़ नहीं सकता। Su-57 लड़ाकू विमान की बनावट और अटैकिंग स्किल इसे डेडली तो बनाती ही है, लेकिन रूसी डिफेंस ने कुछ वक्त पहले ही एयरफील्ड में दबदबा बढ़ाने के लिए Su-57 को खूंखार मिसाइलों से लैस किया था। जिनमें से सबसे पहला नाम था R-37M का, जिसकी मारक क्षमता करीब 300 से 400 किलोमीटर है। वहीं दूसरा घातक ब्रह्मास्त्र है K-77M, जो 160 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। इसके अलावा Su-57 में R-77 मिसाइल भी लगी है, जो 110 किलोमीटर तक सटीक हमला करती है। आपको बता दें कि Su-57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की हैं, यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये हर हाल में उसे तबाह करती है, नेस्तनाबूद करती है। इसी मिसाइल पावर के दम पर रूस का ये जंगबाज एयरफील्ड का मोस्ट पावरफुल किलर बना है। ऐसे में Su-57 ने अगर वॉर जोन में दस्तक दी, अगर यूक्रेन, नेटो या फिर यूरोपीय देशों के खिलाफ रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल किया, तो यकीन मानिए सुखोई Su-57 नाम का ये आसमानी शिकारी भीषण तबाही मचा देगा। वहीं रूस की विध्वंसक तैयारी को देखते हुए यूक्रेन ने हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। नेटो और यूरोपीय देशों से नए ड्रोन्स और फाइटर जेट की डिमांड की है। हालांकि जल्द ही यूक्रेन को अमेरिकी F-16 फाइटर जेट तो मिलेंगे ही, मगर इसके साथ साथ 1740 किलर ड्रोन्स भी मिलेंगे। मतलब ये कि इस बार रूस यूक्रेन के बीच आसमान में भीषण युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।